नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। जी हाँ, आज मैंने फिर से शूट किया है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए फैशन शूट। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे हेल्थ इश्यूज़ है। लाइक्रा। जी हाँ, आप लोगों ने देखा है ये साड़ी पहले, लेकिन कुछ और लुक्स में देखा होगा। आज मैं लाई हूँ कुछ और लुक्स में, और जो आप देख रहे हैं वो है ब्रालेट। और मैं बोल दूँ कुछ कमेंट करने से पहले, कुछ लोगों को, मतलब मुट्ठी भर लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कमेंट करने से पहले प्लीज़ आप लोग गूगल में टाइप करके देख लीजिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रालेट, और ब्रालेट दिखता कैसा है, होता कैसा है, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। और मैं ऐसी कोई अश्लीलता नहीं करती, बिकॉज़ मैं फ़ैशन वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ वेल ट्रेंड मॉडल। मैंने लॉन्ग टाइम मॉडलिंग की है। इस वजह से बहुत लोग जानते हैं मुझे, कितने सारे ऑफ़र्स मिले हैं, यहाँ मिले हैं, बॉम्बे में मिले हैं। बहुत दिग्गज दिग्गज कलाकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, मेरे वेल विशर्स। लेकिन किसी न किसी के कारण मैं बॉम्बे नहीं जा पाई। मेरे बॉम्बे का आर्टिस्ट कार्ड भी है, आप लोग जानते हैं, सिंटा का। तो इन दैट केस मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगी जो कि मुझे ज्ञान नहीं है कि ये फ़ैशन स्टेटमेंट में नहीं पड़ता है। और हाँ, बहुत अतरंगी फ़ैशंस भी होता है जो मैं नहीं ट्राई करती। हाँ, जो है करते होंगे, लेकिन मैं नहीं ट्राई करती। शायद आप लोग मेरी आँखें देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखिएंगे। बाल खोल दूँ? अच्छा, खोलती हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं ऐसा कुछ ट्राई नहीं करूँगी जो फ़ैशन के नाम पे कुछ और ही हो। तो मुझे फ़ैशन मतलब ये नहीं, बहुत कुछ फ़ैशन में आता है, लेकिन फ़ैशन का पहला मतलब होना चाहिए कि आप उसमें कंफर्टेबल है या नहीं। मैं जैसे अपने आप को कैरी करती हूँ, मेरे मोहल्ले में बहुत से औरतें, लड़कियाँ मेरे से में जूनियर, मेरे बेटी की बराबर की एज की, 23-24 साल की होगी, वो लोग भी नहीं कैरी कर नहीं पाते हैं। सॉरी, मेरे टंग्स पैरालाइज्ड की वजह से फिर से रिलैक्सेशन का जो अभी टेन्योर शुरू हुआ है, तो बहुत सारे बातें आप लोग वीडियो में भी देखेंगे कि मैं बात करते करते हकला रही हूँ या कुछ हो रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ माई टंग्स। मैंने कहा कि मेरा लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा फिर से परेशानी में हूँ अभी। दवाई लेनी पड़ रही है, लेकिन वो दवाई का भी एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है। जो मैं बोल रही थी कि वो लोग भी नहीं कैरी कर पाते, उन लोग का कहना एक ही है। वो लोग मुझे दीदी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आंटी बोल, बोले नहीं दीदी बोलूँगा। तो बोलते हैं कि दीदी तुम जैसे कैरी करते हो वो है कॉन्फिडेंस, हम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी ड्रेस पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकिनी शूट्स किया करती थी, लेकिन आज के टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा बिकिनी शूट्स के भी ऑफ़र आते हैं, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। वजह एक ही है, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। जब मैं दुबली थी, या बोनी नहीं कहूँगी, स्किनी नहीं कहूँगी, लेकिन नॉर्मल जो मेरा वेट रहता था 60 टू 65 केजीज़, डॉक्टर कहते थे 70 इज़ एडिक्वेट फॉर यू, लेकिन फ्लक्चुएट होता है था। तो 60-65 जब हुआ था, तब बहुत सारे मैंने बिकिनी शूट्स किए थे, लेकिन तब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको अच्छा सा एक्सप्रेशन दूँगी। एक ही है, आप कुछ भी कैरी करो, वल्गैरिटी नहीं आना चाहिए। वल्गैरिटी नहीं, एक सिडक्टिव सेंचुअस चीज़ अलग है और वल्गैरिटी अलग है, ये वह डिफरेंस है। तो इन दैट केस मैं बोलना चाहूँगी कि फ़ैशन बहुत बड़ा शब्द है। मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, फ़ैशन बहुत बड़ा शब्द है। ये साड़ी आपने देखा, ये सेकेंड टाइम आप देख रहे, इसको मैं फिर से लाऊंगी, छोड़ने वाली हूँ नहीं, बिकॉज इट्स लाइक्रा। तो इसको मैं फिर से लाऊंगी कुछ और ड्रेसेस की तरह, कि और कुछ की तरह मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट 5 लोगों के सामने आप खड़े हो पाएंगे उसको पहन के, एंड विथ कॉन्फिडेंट एंड ग्रेस एंड डिग्निटी। फैशन का और भी मतलब है डिग्निटी, ग्रेस, कॉन्फिडेंट। आप कुछ पहने, आपको देख के लोग हंसे, वो नहीं होगा। यू शुड लुक डिग्निफाइड।
मुझे मालूम नहीं कितने लोग इसमें मानते हैं, बट मैं श्योर मानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बैकलेस ब्लाउजेस पहन चुकी हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हो चुकी हूँ। अभी मेरा क्या है ना, अभी मेरा रैप अप करने का समय आया था, लेकिन भगवान ने मुझे फिर से एक मौका दिया प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं सब कुछ रैप अप करने वाली थी, ये फैशन स्टेटमेंट ये सब मैं रैप अप करने वाली थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। शायद आप लोगों के जैसे अच्छे ऑडियंस का इंतज़ार था। आप लोग ऑडियंस है, मुझे देखना चाहते हैं, तभी तो मैं फ़ैशन को लेके एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। तो मैं ये सब माँ के जाने के बाद मैंने ये सब रैप अप करने का ध्यान ले लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फ़ारूक जी ने भी बोला है कि तुम एक काम करो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रही हो, तो अपने इस फैशन को तुम रील्स के अंदर कन्वर्ट करो। तो मैंने देखा खोल के रील्स, अरे बाबा इसमें तो बहुत कुछ लगता है, ट्रांजिशन रील्स वगैरह। मैं तो उतना कुछ करती भी नहीं हूँ, आप लोग तो देखते हैं मेरे वीडियो में, उतना कुछ करती नहीं हूँ। छोटा छोटा करके फिर मैंने शुरू किया है, अगले महीने 1 साल होगा तो शुरू किया है। अब जर्नी तो अभी शुरू की है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन मैं जो बिलीव करती हूँ, जो रियल होते हैं, जिनके पास भगवान के आशीर्वाद से रियल ब्यूटी है, रियल टैलेंट है, सब कुछ है, उनको इतनी एडिट, इतना कुछ मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे ऑडियंस कह रहे हैं। कभी कुछ शायद फेसबुक से और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब जो मेरे चैनल देखते हैं, उन लोगों ने कहा कि आपको कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे शूट करते हैं, आप उसी को आप अपलोड कीजिए और उसी को आप हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि यू हैव गॉट अ रियल ब्यूटी, यू हैव गॉट अ रियल टैलेंट, एंड यू कैन कैरी दैट टैलेंट विथ अ ग्रेस एंड डिग्निटी। ये आप मेरे पोस्ट में भी देख सकते हैं। कभी कभी मैं यूट्यूब चैनल के लिए छोटा छोटा पोस्ट डालती हूँ पिक्चर्स का, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में बहुत सुंदर सुंदर मेरे लिए कमेंट्स करते हैं। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे अच्छे इंसान में कुछ होते हैं, एंड हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं जो मुझे डिप्रेशन की तरफ फिर से ढकेल देते हैं। मैं कुछ ना कुछ कामों में, मैं फ़ारूक जी का एक ही मतलब था कि अपने आप को एंगेज रखो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर का शूट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत लगती है, घंटों का होता है। जब एक तुम रिटन एग्रीमेंट जो है जाओगी, तो यू हैव टू डू वट एवर ऑड्स कम्स योर वे, यू हैव टू कैरी दैट। बट ये क्या है, ये तुम अपने सहूलियत के हिसाब से करो, अपने आप को इंगेज रखो, अपने माइंड से पुरानी चीज़ें और चीज़ें को निकाल फेंको, जो बीत गया आगे बढ़ो। हाँ, यादों में अपने माता पिता को ज़रूर रख देना, लेकिन तुम्हारे जितने भी पास्ट में दुश्मन थे ये, उनको मैं देख लूँगा। फ़ारूक जी ने मुझे एश्योरेंस दिया कि उन लोगों को हैंडल करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठो आराम से, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलो, बाकी मैं देख लूँगा। उनको आड़े हाथों कैसे लेना है वो मैं कर लूँगा। तो जब उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ठीक है वो देख लेंगे। बोले just be focused on your lifestyle, on your fashion, what you have dreamt and what you have accomplished within a short span also. अभी क्या है, तुम बैंक एक्स बैंकर रह चुकी हो, एमफी क्वालिफाइड रह चुकी हो, आईआईडी क्वालिफाइड रह चुकी हो, सब कुछ हो जाएगा। तो अब तुम फैशन को एक्सप्लोर करो, दर्शकों के सामने अलाओ कि तुम फैशन को कैसे, किस हिसाब से सोचो। सबका अपना अपना नज़रिया है। मार्केट में साड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स किसी एक के लिए तो नहीं, कस्टमाइज़ तो नहीं होता है। हम तो कोई अंबानीज़ नहीं है जो हमारे लिए कस्टमाइज़ होगा। तो लेकिन वही चीज़ मैं एक तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, कुछ कोई और अलग तरीके से करेगा, तो कोई और अलग तरीके से करेगा। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगा, मिक्स्ड रिएक्शंस तो होगा ही। तो इसी हिसाब से मैं भी अपने हिसाब से फ़ैशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश, लेकिन मुझे हर वक्त उम्मीद है मैं ऐसी कोई वल्गरिटी, ऐसी कोई चीप हरकत ना करूँ जिससे मेरी डिग्निटी को हानि पहुँचे। तो इस वजह से मैं बोलना चाहती हूँ, जो लोगों को मैं नापसंद हूँ, या जो लोग दूसरे प्रोफाइल से घुस के मेरा प्रोफाइल देख रहे हैं, आप दूसरे किसी लेडी के फ़ैन होंगे, डेफिनेटली आप हो सकते हैं। दुनिया में मैं एक लेडी, अल्टीमेट लेडी नहीं हूँ कि कोई मेरा फ़ैन हो, नहीं। आप उनके रहिए। आपको अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो चुपचाप देख के चले जाइए, आपको लाइक्स भी नहीं देना, लेकिन कोई वाहियात कमेंट मत कीजिए, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड फैशन। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम द फैशन वर्ल्ड, जंप ऑन मी, आई विल
करेक्टिव, ऐसे चुटकियों में आप लोगों को मैं करेक्ट कर दूँगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप में नहीं है, आप जस्ट टाइम पास करने के लिए और पोकिंग करने के लिए आए हैं यहाँ, तो मत कीजिए। शाम का टाइम हो गया है। जी नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज़ है और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। तो मैं इस हैप्पी नोट पे ये वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और उम्मीद है मेरे बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे उम्मीद का राह दिखाया है। आप लोगों ने कभी भी मुझे निराश होने का मौका नहीं दिया। जब जब मेरा मॉरल डाउन हुआ है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सपोर्ट। आई नीड इट ड्रास्टिकली। नमस्ते।